बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में आपकी खिदमत में खारिश के लिए बैरूनी जो खारिश होती है और इसके अलावा ऐसी सूरत हाल में जब खून की खराबी की वजह से फोड़े फिनसियाँ निकल रहे हों, उस वक्त भी ये नुस्खा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो खारिश होती है, ये प्राइवेट पार्ट्स की खारिश हो, पूरे जिस्म पे खारिश हो, हाथों पे, हाथों की उंगलियां गल रही हों, आजकल मरीज आना शुरू हो गए हैं। तो इसके लिए एक तिब्बे यूनानी का इंतहाई आसान और लाजवाब नुस्खा आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। इसको बैरूनी तौर पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और थोड़ी मिकदार में अंदरूनी तौर पर खिला भी सकते हैं। इस नुस्खा में आपने 3 चीज़ें लेनी हैं। सबसे पहले आपने गंधक आंवला सार लेनी है। गंधक आंवला सार 50 ग्राम ले लें। गेरू अच्छा जो है डली वाला 50 ग्राम, काली जीरी 50 ग्राम। ये तीनों चीज़ें आपने 50-50 ग्राम लेनी है और इनका पाउडर बना लेना है। पाउडर बना के इसमें से 1 चम्मच दवाई आधी प्याली सरसों के तेल में डाल लें और इसको अच्छी तरह मिक्स करके पूरे जिस्म पे इसकी मालिश करें। रात को सोने से पहले मालिश कर दें। अगर पूरे जिस्म पे खारिश नहीं, सिर्फ हाथों की उंगलियों पे, हाथों पे या प्राइवेट पार्ट्स पे खारिश है तो वहाँ इसकी अच्छी तरह मालिश कर लें। पुराने कपड़े जो हैं वो पहन लें और सुबह उठ के आप जो है किसी अच्छे साबुन से नहा लें। इंशाल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन में खारिश जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसी नुस्खा से तर खारिश हो तब भी ख़त्म हो जाती है, खुश्क खारिश हो तब भी ख़त्म हो जाती है। ये इसका बैरूनी इस्तेमाल है। अच्छा, अब अगर आप अंदरूनी इस्तेमाल के लिए इसी नुस्खा को इस्तेमाल करना चाहें तो फिर उसका तरीका ये है कि आपने गंधक आंवला सार मुसफ़ा लेनी है। मुसफ़ा गंधक आंवला सार जो है ये खाने के लिए जब भी इस्तेमाल करें तो हमेशा मुसफ़ा इस्तेमाल करें। तो ये आप गंधक आंवला सार लेके मुसफ़ा कर लें और उसके बाद आपने ये करना है कि इसको 50 ग्राम गंधक आंवला सार मुसफ़ा, 50 ग्राम काली जीरी, 50 ग्राम गेरू, इन तीनों का पाउडर बना लें। और इसमें खाने के लिए जब आपने इस्तेमाल करना है तो 100 ग्राम कौड़ का जो है वो इजाफा कर लें। कौड़ इंडियन लें, उसको बारीक पीस के इस नुस्खे में मिक्स कर लें या सबको मिक्स कर लें। इसमें से 1 से 2 ग्राम दिन में 3 दफ़ा खाना खाने के बाद पानी के साथ इस्तेमाल करें। अब इस नुस्खे के इस्तेमाल से इंशाल्लाह चंद दिनों में खारिश वबाई हो, जो अमूमी तौर पे मौसम गर्मा में या बाद औक़ात मौसम सरमा में भी फूट पड़ती है, या वैसे खारिश की वजह से या खुश्क खारिश की वजह से ये हाथों की उंगलियां जो हैं बाद औक़ात गल जाती हैं। जनाना मर्दाना जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वो गल जाते हैं। बहुत ख़तरनाक हालत में भी मरीज़ हमारे पास आते हैं। तो ऐसे लोगों के अंदरूनी और बैरूनी ये दोनों इलाज मैंने आपकी खिदमत में बयान कर दिए हैं। इंशाल्लाह ताला सिर्फ चंद यौम में, ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन से लेके 1 हफ्ता में खाने वाला नुस्खा भी इस्तेमाल करें, लगाने वाला भी इस्तेमाल करें। दोनों को अलग-अलग बनाना है, एक को ही इस्तेमाल नहीं करना, खाने के लिए भी और लगाने के लिए भी। ये बात याद रखें आप। और इस नुस्खे के इस्तेमाल से इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से खारिश का खुश्क हो या तर मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा। आसान सा नुस्खा है, थोड़े से पैसों में बनने वाला है। और इलाज के दौरान जो ऐसे मरीज़ होते हैं उनको फिर तेज़ मिर्च मसाले और गर्म चीज़ों से परहेज़ करवानी चाहिए और इस नुस्खे को बाकायदगी से कुछ दिन इस्तेमाल करवाएं। जो ऐसे मरीज़ों के घर वाले होते हैं उनके तमाम कपड़ों को गर्म पानी में उबालें और अगर घर के दूसरे अफराद को भी खारिश है तो फिर सारे घर वालों को दवाई खिलाई जाए, बैरूनी तौर पे मालिश भी की जाए। और एक और बात कि बच्चों को अगर आपने ये दवाई खिलानी है
तो इसकी मिकदार फिर कम देनी है। छोटे बच्चों को 2 रत्ती से लेकर 4 रत्ती तक खाने वाला नुस्खा दे, जिसमें कौड़ शामिल है और गंधक आंवला सार मुसफ़ा शामिल है। और जो आम लोग हैं वो फिर 1 से 1.5-2 ग्राम तक, जो नौजवान या जवान हैं वो आधी चमची तक भी इस दवाई को दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत आला पाए का आसान तरीन नुस्खा है। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोज़ को अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठाएँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।